ये है हमारा माइक्रोवेव वोल्टास देखो टाटा प्रोडक्ट। इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर। मॉडल नंबर लिखा हुआ है MC20SD। इस माइक्रोवेव कन्वेक्शन मॉडल। इसके साथ कुछ मिलेंगे। ये एक कपलर ये लगेगा शाफ्ट पे, ठीक है। ये है रोटेशनल रिंग जो टर्न टेबल को रोटेट करने के लिए, और ये है टर्न टेबल प्लेट। ये तीनों इसमें परमानेंट रहेंगे, कोई भी मोड चले। ये है ग्रिल के लिए रैक, जैसे लो रैक, ये हाई रैक। माइक्रोवेव मोड कभी भी खाली नहीं चलाना, इसीलिए अब इसमें रख लेते हैं पानी। ये इसका पूरा ऑपरेशन। सबसे पहले इसमें ऑन करेंगे इंस्टेंट रीहीट। कुछ भी हमने मार्केट से परचेज किया उसको सिर्फ हमको गर्म करना है। गर्म करने के लिए डायरेक्ट आपको प्रेस करना है ये जॉक डायल। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा 30 सेकंड के लिए रीहीटिंग फुल पावर पे, ठीक है। अगेन आते हैं इसके प्रोग्राम पे। सबसे पहला प्रोग्राम है इसका माइक्रोवेव प्रोग्राम। माइक्रोवेव पे आप किसी चीज़ को कुक कर सकते हैं और रीहीट कर सकते हैं, डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई भी मेटल का बर्तन यूज़ नहीं करना है। फिर कैसे ऑपरेट करेंगे? सबसे पहले प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पावर लेवल। अगर आपको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाना है, जल्दी पकाना है, तो पावर लेवल हाई, जैसे गैस का फ्लेम हाई लो करते हैं वैसे आप यहाँ से 90%, थोड़ा कम, 80 और कम, 70, 60, 50, ऐसे मिनिमम इसका पावर लेवल है 10, मैक्सिमम है हाई। और जो भी पावर लेवल आपका रिक्वायर्ड हो उस पावर लेवल को सेट करके आप पहले कर लीजिए कंफर्म। फिर उस पावर लेवल पे आपको कितनी देर के लिए कुकिंग करनी है टाइम दीजिए, देन यहाँ से स्टार्ट। ये आपका माइक्रोवेव है। सेकंड है इसमें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यूज़ करते हैं बेकरी आइटम के लिए, बेकिंग करने के लिए। इस पर आप डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कर सकते हैं। 200 डिग्री मैक्सिमम, मिनिमम है 110 डिग्री सेल्सियस। बट बेकरी आइटम हम जब कुछ भी बनाते हैं तो हमको सबसे पहले करना होता है प्री हीट। प्री हीट का मतलब है इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना। जैसे जो आपका, जब आपने देखा होगा तंदूर में पहले उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है, तब उसमें हम बेकिंग करते हैं। तो अगर आपको प्री हीट करना है तो प्री हीट के लिए जितने डिग्री पे प्री हीट करना है वो डिग्री सेलेक्ट करके आपको कोई टाइम दिए बिना ही डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दीजिए। तो 200 डिग्री प्री हीट करने में 30 मिनट लेगा, ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब इस समय जो भी आपको इसमें बेक करना है उसका आप जो भी उसकी जो है तैयारी करना है, प्रिपरेशन कर लीजिए, जो भी डालना है वो सारी चीज़ें कर लीजिए। फिर जब ये 200 डिग्री मेंटेन हो जाएगा तो ये बीप बजेगी, अलार्म आएगा, ये इंडिकेशन होगा कि 200 डिग्री मेंटेन हो गया है। फिर ये आपको डोर खोलना है। फिर जो आपने बाहर केक या पिज़्ज़ा जो बना के रखा है इसमें बनाने के लिए, वो ग्लव्स पहन के आप इसमें रख दीजिए क्योंकि 200 डिग्री हीट रहेगा। रखने के बाद फिर आप जाइए कन्वेक्शन पे। फिर जितने डिग्री पे आपको केक बनाना है या पिज़्ज़ा बनाना है जो आपने रेडी किया है वहाँ पे लाके आप उसको, कितने घंटे की रेसिपी है, 0 आवर्स मतलब 35 मिनट, 1 आवर, 2 आवर 15 मिनट, जो भी टाइम हो आपका रेसिपी का वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका ओनली बेकिंग स्टार्ट हो जाएगा कन्वेक्शन मोड। उसके बाद मोड है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मोड। इसमें कुकिंग और कन्वेक्शन यानी कि बेकिंग एक साथ होगा। सेलेक्ट करेंगे माइक्रोवेव, आप यहाँ से माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन भी लिखा हुआ है, माइक्रोवेव भी है। तो आप यहाँ पे माइक्रोवेव का आपका फिक्स रहेगा, लेकिन कन्वेक्शन का आप टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो 110, 170, 140 एंड 200। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको देना है रेसिपी का टाइम, उसके बाद स्टार्ट, ठीक है। एक बार दबाने पे आप इसको चेक कर सकते हो रोक के कि अंदर जो रेसिपी है उसकी क्या कंडीशन है। अगर आपको लगता है हो गया है या नहीं हुआ है तो आप अगेन प्रेस करोगे तो उसकी रिमेनिंग टाइम से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ग्रिल। फर्स्ट ग्रिल हम यूज करेंगे ओनली फॉर ग्रिलिंग के लिए, रोस्टिंग के लिए। हम यूज करेंगे इसमें रैक। अगर किसी चीज़ को हमको एकदम क्रिस्पी करना है तो हाई रैक पर रखेंगे क्योंकि इसमें हीटर ऊपर साइड है तो इस पर हीट बहुत ज़्यादा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। अगर हल्का से ब्राउन करना है तो इस पर करेंगे।
तो ये आपका इसी कांच की ट्रे पे आएगा। हाँ, उसके बाद ग्रिल पे हम कैसे करें। ग्रिल पे हमारा कोई भी पावर हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ग्रिल पे लाके डायरेक्ट हमको टाइम देना है कि हमको कितनी देर तक ग्रिल करना है। अब कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि ब्रेड आप सेक रहे हैं, तो एक तरफ पहले होगा, फिर आपको उसको पलट के रखना पड़ेगा दोनों तरफ इक्वल करने के लिए। फिर स्टार्ट। टाइम आपको देना है रेसिपी के हिसाब से। रेसिपी के लिए आपको या तो फिर सहारा लेना पड़ेगा इंटरनेट का, या फिर आपके पास रेसिपी बुक होनी चाहिए। फिर है कॉम्बिनेशन 1 ग्रिल और माइक्रोवेव। इसमें माइक्रोवेव और ग्रिल एक साथ चलेगा। माइक्रोवेव यानी कि कुकिंग, और ग्रिल का मतलब रोस्टिंग। कुकिंग और रोस्टिंग एक साथ होगी, लेकिन इस मोड में ग्रिल 70% होगा, माइक्रोवेव होगा 30%, यानी कि कुकिंग कम होगी, ग्रिलिंग ज़्यादा होगी। अब अगर आपको इक्वल करना है तो आप जा सकते हो कॉम्बिनेशन 2। इसमें ग्रिल होगा 55%, माइक्रोवेव होगा 45%। उसके बाद इसमें है ऑटो कुक रेसिपी। इसको देना मैनुअल बुक। ऑटो कुक के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम फेवरेट बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, डेजर्ट, फेमस कुजीन, इंडियन कुजीन, ये आपको साथ में मैनुअल बुक मिलेगी। जैसे ऑल टाइम फेवरेट नंबर 1, तो आपको कैसे देना है। सबसे पहले A1 मीन्स ऑल टाइम फेवरेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो रेसिपी है उनको आपको सेलेक्ट करने के लिए पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आ गया नंबर 1 पे आम की चटनी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 250 ग्राम, तो फिर ये जो बटन है आपका क्लॉक एंड वेट, इसको आप एक तो प्रेस करोगे 250 ग्राम, फिर प्रेस, यानी कि आम की चटनी बनाने के लिए 6 मिनट लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक लगेगा। ऐसे ही ऐसे आपका है राइस एंड बिरयानी। नंबर 1 बंगाली बिरयानी, नंबर 2 बिजीबेबाद, नंबर 3 बॉयल्ड राइस। अगर आपको बॉयल्ड राइस बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा राइस एंड बिरयानी कितने नंबर पर है। राइस एंड बिरयानी नंबर 7, पहले आपको यहाँ से लेना है 7। नंबर 3 सेलेक्ट 2, 3। अब इसमें कैपेसिटी कितनी है 200 ग्राम। फिक्स एंड स्टार्ट, तो ये आपका रेसिपी स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ से एक बार स्टॉप करके देख सकते हो और 2 बार पे ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें है क्लॉक। इसमें 24 घंटे या 12 घंटे का आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हो घड़ी के हिसाब से। अगर आपको 12 घंटे करना है, सेलेक्ट 2:04। लेकिन ये आप एक बार जैसे बंद करोगे फिर ऑन करोगे, ये हो जाएगा रीसेट। तो टाइम के लिए आपको ये परमानेंट पावर ऑन रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक है ऑटो डिफ्रॉस्ट, नंबर 10। डिफ्रॉस्ट सेलेक्ट। अब ये जो होगा आपका होगा ऑटो डिफ्रॉस्ट, इसमें होगा बाई वेट। अगर आपको पता है कोई आपका फ्रोजन फूड रखा है फ्रीजर में, उसको सिर्फ आपको रूम टेम्परेचर पे लाना है, डिफ्रॉस्ट करना है, तो आपको यहाँ से वेट देना पड़ेगा 100, 200, जितना भी अगर आपको आइडिया है। मैक्सिमम 2 kg तक होगा। अगर आपको लगता है 2 kg है तो आप 1 kg है तो 1000 ग्राम पे लाके आपको स्टार्ट कर देना है। तो एक kg जो किसी चीज़ को डिफ्रॉस्ट करने में 21-22 मिनट लगेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है। अब इसकी क्लीनिंग के लिए क्या करना है आपको। इसकी क्लीनिंग के लिए तो क्या होता है, जब हम कुछ भी इसमें बनाते हैं उसका ऑयल का धुआं ऊपर जाता है तो चिपकता है, तो कैविटी रस्टेड जल्दी हो जाती है। उसके लिए आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग के लिए क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है, उस पानी में 100 ml या 200 ml वाइट विनेगर मिक्स कर देना है और एक नींबू का रस डाल देना है निचोड़ के। वो बाउल इसमें रखना है और माइक्रोवेव मोड पे हाई पे 15 मिनट के लिए चला देना है क्लीनिंग के लिए। स्टार्ट। फिर क्या होगा, 15 मिनट में वो वाइट विनेगर, नींबू और पानी तीनों इतना हीट हो जाएगा, स्टीम बनेगी और विनेगर और नींबू आपका केमिकल की तरह काम करेगा, जिसमें आपका विटामिन सी होता है, जिससे कि अंदर जमा हुआ ऑयल वो एकदम लूज हो जाएगा। उसके बाद आप जब ये हो जाए, जब ये बंद हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए खोल के छोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर हीट बहुत रहेगा। उसके बाद आप
बंद करके पावर निकाल के किसी कपड़े से आप अच्छे से इसको साफ कर लीजिए। ये आप हर माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। ठीक।